हजरत मौला अली फरमाते मैं घर आया तो मैंने देखा कि सैयदा ने खुद भी गुस्ल किया है। फरमाते सैयदा ने गुस्ल किया और शहजादों को भी गुस्ल करवाया है। कहते मैं देख के खुश हो गया, वो अली कितने मुकद्दरों वाला है जिसकी ज़ौजियत में सैयदा कायनात जैसी बीवी है। कितने वक्त हैं, वो कितने आला लोग हैं, वो कितने पाकीज़ा और नफीस लोग हैं जिनको रसूलुल्लाह का दौर मुयस्सर आया। अब हज़रत अली फरमाते मैंने जब देखा तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि अल्लाह का शुक्र है फातिमा अब तेरी तबीयत ठीक है। कहा तबीयत मेरी ठीक है, मैंने इसलिए अपने बच्चों को गुस्ल दे दिया है कि पता नहीं मेरे बाद कोई इनको नहलाएगा भी कि नहीं नहलाएगा। माँ है ना, मैं तो दुनिया से जा रही हूँ, पता नहीं कोई गुस्ल देगा कि नहीं देगा, इनसे कोई मोहब्बत करेगा कि नहीं करेगा। जनाब मौला कायनात शेर खुदा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया फातिमा ऐसी बातें ना कर, जुदाई की बातें ना कर, अभी रसूलुल्लाह का गम ताजा है, अभी हुजूर के जाने का दुख ताजा है, अभी हमारे सीने दर्द से रो रहे हैं और तू जाने की बात कर रही है। कहा नहीं मेरे जाने का वक्त करीब आ गया, मैं जा रही हूं दुनिया से। मौला अली को अपने करीब बिठाया, करीब बिठा के सैयदा ने बड़ी खूबसूरत बात कही। कहा ए अली मैं तेरी बीवी रही हूं, जिंदगी में अगर मुझसे कोई खता हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, मैं दुनिया से जा रही हूं, ये रसूलुल्लाह की तरबियत है। कहा मैं जा रही हूं, मेरी तरफ से अगर कभी दिलाजारी हुई हो, हकूक की अदायगी ना हो सकी हो, मुझे अल्लाह की रजा के लिए माफ कर देना, क्योंकि मेरे महबूब ने फरमाया, मेरे बाबा जान ने फरमाया, जिस बीवी ने, जिस औरत ने इस हालत में मौत को कबूल किया कि उसका शौहर उससे राजी था, रब उसको बगैर हिसाब ही जन्नत देगा। ये वो बीवी है जो जन्नती औरतों की सरदार है। और मौला अली के सामने अर्ज करती है, मौला ए अली तू मेरा शौहर है, तू मेरा मजाजी खुदा है, अगर मेरी तरफ से कोई हकूक अदा करने में कोताही हो गई हो तो मुझे अल्लाह की रजा के लिए माफ करना। हजरत अली की आंखों में आंसू आए। कहा फातिमा तू कोताही की बात करती है, जितना वक्त भी तेरा मेरे साथ गुजरा है मैंने एक लम्हा भी तुझे गैर हाजिर नहीं पाया है, एक लम्हा भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कोई शिकायत का मौका हुआ हो, एक लम्हे के लिए भी नहीं। मैं अली तुझसे राजी हूँ। कहा अली अगर तू मुझसे राजी है तो फिर सुन ले, मदीने वाला भी मुझसे राजी है, और जो मदीने वाला मुझसे राजी है फिर मेरा खुदा भी मुझसे राजी है। इमाम हसनैन करीमैन को अपने करीब किया। मियाँ साहब बड़ी प्यारी बात करते हैं, फरमाते जद महबूब प्यारे विछड़न कौन रोवे मुड़ थोड़ा, सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसदा नाम विछोड़ा। माँ तो बिल आखिर माँ होती है, माँ का बिछोड़ा उससे पूछिए जिसकी माँ दुनिया में नहीं है, लेकिन वाह हसनैन करीमैन तुम्हारी माँ जैसी माँ, सैयदा कायनात जैसी माँ। दोनों शहजादों को, सैयदा ज़हरा पाक को कहा जाओ हसन बेटा इन्हें नाना के रोजे पे ले जाओ। अब हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन और सैयदा ज़ैनब, ये छोटी थी, इमाम हसन बड़े थे, इमाम हुसैन भी अभी इतने बड़े तो नहीं थे, लेकिन इमाम हसन को समझ थी सारी। नाना के रोजे पे जाते हैं, वहाँ आंसू बहाते हैं, नाना आप तो चले गए हैं, अब मेरी माँ का वक्त भी करीब आ गया है, नाना आप तो चले गए, आपके कंधों पे खेलता रहा हूँ हसन और हुसैन, और माँ की लोरियां सुनते रहे हैं। नाना आप तो चले गए हैं, अब माँ भी आपके पास आ रही है, आप बता दे हम माँ कह के किसको पुकारेंगे। नाना आप भी चले गए हैं, फिर दिल में ख्याल आता है, फिर माँ के पास आते हैं, माँ मोहब्बत करती है। माँ ने दोनों बेटों को अपने सीने के करीब किया, बेटी को अपने करीब किया, अपने हाथों से उनके सर में कंघी करती हैं, कभी उनकी पेशानियां चूमती हैं, कभी रुखसारों को बोसा देती हैं और कह रही हैं मेरा वक्त करीब आ गया है। फिजा को बुलाया, हजरत फिजा करीब आई, कहा फिजा देखना सारी जिंदगी मेरे वजूद पर किसी गैर महरम की नजर नहीं पड़ी है। ये किरदार है सैयदा का। काश मेरी उम्मत की, मेरी कौम की, मेरे मुआशरे की माँ और बहन और बेटी को ये समझ आ जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम, माह रमजान है, झूठे पे अल्लाह की लानत है। इनका अगर वकार दुनिया में सलामत है तो वो पर्दे की वजह से, इनकी अगर इज्जत और आबरू सलामत है
तो वो सैयदा की सीरत में उनके वो क्या शायर ने कहा कि ये चादर ततहीर है ज़हरा का कसीदा, हर बेटी के सर पे ये रिदा है कि नहीं है, अरे कुछ सोच के आता है तेरा रिस्क कहां से, सरकार की निस्बत का सिला है कि नहीं है, महरूम रही फातिहा खानी से कब्र भी, गुस्ताखे मोहम्मद को सजा है कि नहीं। वो सैयदा कायनात हजरत फिजा को कह रही हैं कि मैं कमरे में अंदर चली जाऊं, दरवाजा बंद कर देना, मेरे पास कोई आए ना, मैं रब से इस हालत में मिलना चाहती हूं कि रब मुझसे राजी हो जाए, मैं रब से राजी हूं, और देखना मेरा जनाजा मौला अली आपसे एक ही ख्वाहिश है। कहा बताओ, कहा मेरा जनाजा रात की तारीखी में उठाना। ये शॉपिंग मॉल बड़े बड़े हैं, ये सारे ब्रांड बड़े बड़े हैं, आप किसी भी जगह चले जाएं किसी के सर पे चादर नजर नहीं आती है। इससे ज्यादा जिल्लत, इससे ज्यादा रिज़्क़ में बेबरकती का और कोई सबब नहीं है कि आज मुसलमान मुआशरे की बेटी उसका सर नंगा हो गया, सर के आप तो गले से चादर भी खत्म हो गई है। सैयदा कायनात ने मौला अली को कहा मेरी एक अर्ज है आपसे, वो ये कि मेरा जनाजा रात की तारीखी में लेके जाना, कोई गैर महरम मेरे जनाजे को भी ना देखे, और आपको एक डोली नुमा यानी जो चारपाई थी उसके ऊपर खजूर की शाखें रखी गई, जिस चारपाई पे आपको लटाया गया उसके ऊपर खजूर की शाखें रख दी गई ताकि आपके वजूद पर भी किसी की नजर ना पड़े। और सैयदा कायनात का जनाजा आपकी ख्वाहिश के मुताबिक रात की तारीखी में हुआ, और जनाजा किसने पढ़ाया? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। जनाब मौला अली को कहा कि आपका ज्यादा हक है, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक को हजरत मौला अली ने पकड़ के मुसल्ले पे खड़ा किया, और मुसल्ले पे खड़ा करके कहा कि जिसको रसूलुल्लाह ने हमारी फर्ज नमाजों का इमाम बनाया है, हमारे जनाजे भी वही अबू बकर सिद्दीक पढ़ाएगा। जनाब सिद्दीक अकबर ने सैयदा कायनात का जनाजा पढ़ाया, और किस जगह जन्नतुल बकी में सैयदा कायनात को स्पुर्दे खाक किया गया।